ये देखिए गाइस, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं गाइस ट्रांसफार्मर। ध्यान से देख लीजिए गाइस, इसमें 4 वायर लगी हुई हैं। ये देखिए 2 रेड कलर की वायर है और 2 ब्लैक कलर की वायर है। रेड यानी लाल कलर की तार और ब्लैक यानी काले कलर की तार लगी है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप जानिए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है गाइस। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारे म्यूजिक सिस्टम, होम थिएटर और जो स्टेबलाइजर होते हैं उनमें भी ये लगाए जाते हैं। बड़ी जगह पे यानी ज्यादा लोड लेना होता है तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगता है, और छोटा जगह पे अगर छोटा काम होता है तो छोटा ट्रांसफार्मर लगता है गाइस। अब मैं बताता हूं आपको कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर गाइस, ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को आउटपुट में बढ़ा करके देता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को घटा करके देता है। यानी इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना और इलेक्ट्रिसिटी को घटाना। ध्यान से सुनिए गाइस, जो ट्रांसफार्मर होता है अगर हम इसको आउटपुट दें यहाँ से, आउटपुट मतलब यानी जो न्यूट्रल और फेस की वायर अगर जो हम इससे जोड़ते हैं तो हमें आउटपुट में ये बढ़ा करके या तो करंट देगा या तो घटा करके देगा। अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी होता है जो कि अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहे हाई आ रही हो या कम आ रही हो, या ज्यादा आ रही हो या कम आ रही हो, इसने बराबर रखना है। यानी उतना का उतना ये ऑटोमेटिक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देगा। इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, इसने बराबर मात्रा में बना करके करंट हमें आउटपुट में देता है गाइस। तो ये इसका काम होता है ट्रांसफार्मर का गाइस। तो अब सीखते हैं हम कि जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट और इनपुट की वायर को हम कैसे पहचानेंगे गाइस। ये देखिए, अधिकतर जो इनपुट की वायर होती है वो रेड कलर की होती है अधिकतर ट्रांसफार्मर में, और क्या होता है रंग के आधार पर मैं आपको बताता हूं। और जो ब्लैक कलर की इसमें वायर है वो आउटपुट की वायर है गाइस। ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये ब्लू कलर की भी हो सकती है, ये किसी और कलर की हो सकती है, ये पीले कलर की हो सकती है। यानी आउटपुट का जो वायर होता है वो किसी और कलर का भी हो सकता है, लेकिन इनपुट का वायर जो होता है अधिकतर केस में देखा गया है जो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वो रेड कलर का ही आता है, यानी लाल कलर का ही आता है गाइस। तो इसको अगर मान लीजिए कभी क्या हुआ कि अगर कोई और कलर का आ गया तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर, अभी हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, नहीं तो हम इसको आपको चेक करके बताते थे गाइस, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि मल्टीमीटर से चेक कैसे किया जाता है गाइस। तो देखिए क्या होता है कि जो ये ट्रांसफार्मर में है गाइस, इसमें जब हम पहले मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे यानी कंटिन्यूटी उसमें लगाएंगे। जब मैकेनिक अगर होंगे आप, यानी मल्टीमीटर अगर अब आप चलाना जानते होंगे तो आपको पता होता है जहाँ पे वीप की साउंड आती है। मल्टीमीटर में एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर वीप की साउंड होती है, आती है, वहां पे उस जगह पे आपने सेट करना है, ठीक है गाइस। तो एक प्रोब आपने यहाँ लगानी है और दूसरी प्रोब आपने यहाँ लगानी है। यानी रेड वाले वायर में यानी लाल वाले तार में मल्टीमीटर के जो 2 प्रोब होते हैं आपने लगाने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें आपको कुछ रीडिंग शो करेगा। किसमें? मल्टीमीटर में गाइस। मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग शो करेगा, लेकिन ध्यान रखना रीडिंग शो करेगा पर वीप की साउंड नहीं आएगी गाइस। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका ये जो आउटपुट की वायर इनपुट की वायर है वो मानी जाएगी, यानी वीप की साउंड उसने नहीं दिया, कुछ रीडिंग दिखाएगा वहां पर, तो वो होती है इनपुट की वायर। और आउटपुट की वायर में क्या होता है गाइस, जब आप मल्टीमीटर की जो दोनों प्रोब होती हैं ब्लैक वाली और रेड वाली, आप एक वायर इस पे, एक प्रोब इस पे और एक प्रोब दूसरी वायर पे जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ रीडिंग शो होगा और वीप की साउंड आएगी। जहां पर वीप की साउंड आ गई समझ लीजिए कि वो हमारा आउटपुट का वायर है गाइस।
तो आप समझ चुके होंगे कि इनपुट और आउटपुट को कैसे पहचाना जाता है गाइज। अब मैं बताता हूं गाइज इसके प्रकार। जो ट्रांसफार्मर होता है इसके टाइप्स बताता हूं गाइज। इसके चलो मैं 2 टाइप्स आपको बता देता हूं। एक होता है ट्रांसफार्मर जो होता है वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गाइज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में आप जान लीजिए गाइज। जब हम यहां से क्या करेंगे, एक न्यूट्रल और फेस की जो वायर होती है यहां से जब हम इनपुट देंगे, इनपुट का मतलब होता है जहां से हम पास कराते हैं करंट को, जहां से हम करंट डालते हैं यानी इसको करंट भेजते हैं, वो होता है इनपुट। जो सबसे पहली वायर जहां पर हम अटैच करेंगे वही वायर इनपुट की होगी गाइज, ठीक है। तो वो क्या, अब मैं क्या बता रहा था आपको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताता हूं। जब हम इसको इनपुट देंगे यानी तो क्या होगा, वो यहां से जो आउटपुट में निकालेगा इससे बढ़ा करके आउटपुट देगा, यानी ज्यादा मात्रा में करंट देगा। तो वो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कुछ बढ़ा करके उसने दिया तो इसीलिए उसे बोला जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अब दूसरा टाइप क्या है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या होता है गाइस, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब हम न्यूट्रल और फेस की वायर इनपुट में जब हम देते हैं तो वो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी को घटा करके देता है गाइस। जब घटा करके कोई ट्रांसफार्मर अगर हमें आउटपुट में देता है, आउटपुट अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कम मात्रा में देता है तो उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर गाइस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में पता लग गया होगा कि कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है गाइस। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें भी एक होता है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अब कॉइल के बारे में समझिए गाइस। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमें तांबा दिख रहा है ये और इधर भी तांबा है, क्या ये दोनों आपस में ऐसे पूरा लपेटा गया है? नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। ये क्या है कि ये अलग अलग है गाइस। इसमें बीच में दीवार बनी हुई है गाइस यहाँ से, ठीक है। ये अलग लपेटा गया है गाइस और ये वाला अलग लपेटा है गाइस। इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे तो देखने में लगेगा कि नहीं ये एक ही है जो ऐसे गोल गोल लपेटा है, लेकिन ये एक ही नहीं है गाइस। मैं आपको बताता हूँ, ये अलग अलग लपेटा गया है गाइस। तो इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है गाइस। प्राइमरी कॉइल में अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है गाइस कि प्राइमरी कॉइल में जो लपेटा जाएगा, जो इसकी लपेटने की संख्या यानी जो टर्न होंगी उसमें कम होगी, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इसमें टर्न की संख्या ज्यादा होगी। किसकी? तांबे की टर्न की संख्या ज्यादा होगी। और क्या होगा गाइस, ये तो मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूं कि उसमें जो प्राइमरी कॉइल होगी उसमें प्राइमरी कॉइल के टर्न की संख्या यानी लपेटे जाने की जो संख्या जो हम लपेट रहे हैं उसकी संख्या ज्यादा होगी, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, टर्न की संख्या कम होगी। तो अभी तो ये घटा करके देगा ना गाइस। तो यही मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो में से आपको कोई जानकारी अच्छी लगी, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। टेक केयर, बाय बाय गाइस।